एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, भाग और उसके अनुसूचियाँ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ था वो किसे हुआ था, ब्रिटिश शासन के द्वारा। और जो भारतीय संविधान की नींव भी मानी जाती है, तो जो ये सब जो अधिनियम लागू किए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उन्हीं के द्वारा ये माना जाता है। तो इसमें अगर हम लोग पहले अधिनियम की बात करें तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो इस अधिनियम से जो मेन क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस अधिनियम के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था भारत की जनता के लिए, और इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी, और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी पड़ी थी। अगर क्वेश्चन की बात की जाए जो इस अधिनियम से आते हैं, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है कि इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को एक नाम दिया गया था, और ये बंगाल का पहले गवर्नर जनरल बने थे वारेन हेस्टिंग्स। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए जो इस अधिनियम से बनते हैं, तो एक 1784 के अधिनियम के द्वारा एक कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और अगर थर्ड पॉइंट की बात करें इस अधिनियम के, तो जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार और उपहार लेना बैन कर दिया गया था। इसलिए बैन कर दिया गया था क्योंकि ये लोग ज़्यादा अमीर हो जाते थे, और इंग्लैंड में जाने के बाद इनको नवाब कहा जाता था। तो ये कंपनी को इस पर नियंत्रण रखना जरूरी था। तो मेन रूप से इस अधिनियम में अगर देखा जाए तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था, तो वारेन हेस्टिंग्स बने थे। और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो 1774 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। अगर दूसरे अधिनियम की बात की जाए तो 1784 का अधिनियम आता है जो ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था, और ये मुख्य रूप से 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लागू किया गया था। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग किया गया। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो पहला क्वेश्चन ये बनता है इससे, और इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, जिससे कि भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। तो पहला क्वेश्चन इससे ही बनता है कि भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा मानी जाती है, तो यह 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा मानी जाती है। अगर सेकेंड पॉइंट की बात की जाए तो भारतीय क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था इस अधिनियम के द्वारा। और अगर थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो कंपनी के कार्यों को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था इस अधिनियम के द्वारा। तो ये मुख्य पॉइंट्स थे इस अधिनियम के। अगर तीसरे अधिनियम की हम लोग बात करें तो मैंने लिया है 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसको मैंने लिया है। तो ये 1833 का चार्टर अधिनियम में हम लोग देखेंगे जो मुख्य रूप से जो प्रावधान किए गए थे, तो इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको और बड़ा करके, उसके पद को और बड़े करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस तरह से भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो पहला गवर्नर जनरल था भारत का कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और अगर दूसरा क्वेश्चन बनता है, अगर काफ़ी डीप में पूछ लिया क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, तो 1833 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें हम लोग इसमें, तो कंपनी को व्यापारिक निकाय से हटा दिया गया था, अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव निकाय बन गई थी। और अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें सिविल सेवकों के लिए एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने लगा, जिससे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की नींव पड़ी भारत में। तो मुख्य रूप से ये 2 क्वेश्चन बनते हैं 1833 के अधिनियम के द्वारा। जो पहला बनता है वो गवर्नर जनरल वाला, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था,
और दूसरा बनता है जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा मानी जाती है, तो 1833 के अधिनियम के द्वारा मानी जाती थी। ये मुख्य रूप से मैंने इस वीडियो में 3 अधिनियम को लिए हैं और जो इसमें मेन क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो मैंने लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे जो आगे अधिनियम है इम्पोर्टेंट उसको डिस्कस करेंगे।